गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सब 18 जून मतलब मंगलवार 18 जून 2024 के लिए बहुत सारे हमने आज आपके लिए आज के वीडियो में बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल न्यूज हैं, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसी के साथ अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि टेक्निकल बेसिस पे अच्छे लग रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसी के साथ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग हर रोज डिस्कशन करते हैं, वो तो आज भी हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बहुत सारे फंडामेंटल न्यूज टेक्निकल स्टॉक्स आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ जो न्यूज है मतलब जो डिस्कशन है लेवल्स का, वो भी होगा। इसीलिए वीडियो में आपको बने रहना है, वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी भी आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, हमारे ईटीआई के जो पेजेस हैं, जो कि सोशल मीडिया पेजेस है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के जो चैनल है, वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो अच्छे अच्छे वीडियोस होंगे वो आप सभी को नोटिफिकेशन आएगा और आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी इन्वेस्टर्स का, सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं वीडियो के शुरू में ही, क्योंकि जो उन्होंने रिस्पांस दिया है, एक काफी अच्छा रिस्पांस हमारे वीडियो थ्रू, उन्होंने लाइक करके, कमेंट करके, हमें मैसेज करके, या फिर हमें कुछ इंटीमेट करके उन्होंने जो एक मोटिवेशन दिया है, उससे हम काफी खुश हैं। और आप सभी को हमारे माध्यम से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो नॉलेज मिल रहा है, उन सभी को आपका यूज करके आपके जो ट्रेडिंग के लिए आपको जो लेवल्स है वो यूज करना है। और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरू में आज हम स्टार्टिंग में फंडामेंटल न्यूज देखेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल स्टॉक्स हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि 18 जून मंगलवार के लिए। सोमवार को मार्केट बंद है क्योंकि बकरी ईद है, उसी वजह से मार्केट क्लोज है। तो मार्केट अब 2-3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, तो मार्केट अब ओपन होगा मंगलवार को, जो कि 18 जून 2024 को। तो हम जो आज अभी डिस्कशन करने वाले हैं टेक्निकल स्टॉक्स का और जो लेवल्स का, वो आपको ट्यूसडे के लिए होगा। सो आपको ये नोट सभी को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि फंडामेंटल न्यूज से। हमारा आज का पहला फंडामेंटल न्यूज है जो कि आने वाले समय में शायद वो स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होगा। स्टॉक्स का उस ग्रुप का नाम है जाइडस लाइफ साइंस। इसका हमने हमारे सीरीज 1 के इसमें भी जाइडस लाइफ साइंस का वो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जाइडस लाइफ साइंस को रक्तचाप कम करने वाली दवा के लिए यूएस एफडीए से अस्थायी मंजूरी मिल गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जाइडस लाइफ साइंस को रक्तचाप कम करने वाली दवा के लिए यूएस एफडीए से अस्थायी मंजूरी मिल गई है। जाइडस लाइफ साइंस ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए जिसको हम लोग बोलते हैं, द्वारा अस्थायी मंजूरी एजिलिस्टन, मेडोक्सोमिल और क्लोरेथाडिन टैबलेट के लिए है, जिनकी ताकत 40 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम है। जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा है कि इसे उच्च संकेतित मेडोमेक्सिमिल और क्लोराथाडिलोन टैबलेट के विपणन के लिए यूएस स्वास्थ्य नियामक से अस्थायी मंजूरी मिल गई है। तो जाइडस लाइफ साइंस ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि यूएस एफडीए जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है द्वारा अस्थायी मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा कि उन्हें क्लोराथाडिलोन मूत्रवर्धक संयोजन उत्पादन, जो उच्च रक्तचाप से लेकर निम्न रक्तचाप के उपचार के लिए संकेतित है। कंपनी ने कहा है कि दवा का निर्माण अहमदाबाद सेज 2 भारत में समूह की निर्माण विनिर्माण सुविधा में किया जाएगा। तो यह एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि जाइडस लाइफ साइंस के बारे में है। तो दोस्तों, ये फंडामेंटल न्यूज का
हमारे स्टॉक पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने का चांसेस है। तो आप सभी को जाइडस लाइफ साइंस पे ध्यान रखना है, जिसका ये स्टॉक का पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भेल के बारे में। तो आप सभी को भेल के ऊपर जो स्टॉक है उसके ऊपर नजर रखना है। तो हम डिस्कशन करते हैं क्या फंडामेंटल न्यूज है। भेल ने दो बिजली संयंत्रों के लिए अडानी पावर से 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। सो भेल को 7,000 करोड़ टावर खड़ा करने के लिए है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थापित किए जा रहे 2x800 मेगावाट रायपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए पहला ऑर्डर अदानी पावर लिमिटेड से प्राप्त हुआ है। भेल ने ये एक बयान में कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की भेल ने शुक्रवार को कहा है कि उसे अडानी पावर से 7,000 करोड़ रुपए को दो बिजली संयंत्रों के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित किए जा रहे 2x800 मेगावाट मिर्जापुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए दूसरा ऑर्डर एम एम टी यूपीएल अदानी पावर लिमिटेड की एक सहायक कंपनी से प्राप्त हुआ है, उन्होंने कहा है। तो दोनों परियोजनाओं के लिए भेल के दायरे में मुख्य संयंत्र उपकरण और संबंधित सहायक उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति, साथ ही निर्माण और कमीशनिंग का पर्यवेक्षण शामिल है। परियोजना के लिए प्रमुख उपकरण जिनमें स्टील जनरेटर, स्टीम टरबाइन और जनरेटर शामिल है, कंपनी का निर्माण करने की त्रिची और हरिद्वार संयंत्रों में किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज है, जो कि हमारा पहला न्यूज था जाइडस लाइफ साइंस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि भेल के बारे में है, उनको अदानी पावर से 7,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर मिली है। हमारा आज का तीसरा जो है अंबुजा सीमेंट के बारे में है। अंबुजा ने पेन्ना अधिग्रहण बढ़ती प्रतिस्पर्धा से सेक्टर की लाभप्रदता प्रदाता प्रभावित हो सकती है। यह सौदा भारतीय सीमेंट का है, जो कि अंबुजा ने पेन्ना को एक्वायर किया है। अंबुजा मौजूदा प्रमोटर समूह से पेन्ना सीमेंट का 100% अधिग्रहण करेगी। मतलब अंबुजा सीमेंट पेन्ना को एक्वायर कर रही है। इससे क्या फायदा हो सकता है, जो की पॉइंट्स है वो हम डिस्कशन करते हैं। अधिग्रहण करने से 14 मेट्रिक टन क्षमता का नियंत्रण मिलेगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, पेन्ना सीमेंट मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद है, ये दूसरा पॉइंट है। सौदा $90 के ईवी टन पर मूल्यांकित है। चौथा पॉइंट, बड़े खिलाड़ी एमडे स्पेस में बहुत सक्रिय है और अदानी समूह 2028 तक 140 मेट्रिक टन क्षमता का लक्ष्य बना रहा है। तो ये भी एक फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि अंबुजा और पेन्ना के बारे में। तो दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये 3 न्यूज डिस्कस किए हैं, और जाके डिस्कशन करना है जो कि जारी है अभी। हमारा चौथा फंडामेंटल न्यूज है, जो कि इंफोसिस के बारे में। दोस्तों, इंफोसिस $100 मिलियन के सौदे में इकाई को आईटी सेवाएं प्रदान करेगी, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफोसिस सर्विस नाउ पर आधारित उद्यम सेवा प्रबंधन, आईटी सेवा प्रबंधन और 5 साल और 5 साल 5 साल के सौदे के दौरान 19 भाषाओं में 1,70,000 श्रमिकों और 2,60,000 उपकरणों के लिए एक सेवा डेस्क प्रदान करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर इंफोसिस, स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर आइकिया ने इंफोसिस को $100 मिलियन से अधिक का सौदा दिया है, जो मौजूदा एचसीएल, और डीएक्सी के साथ साथ छोटे। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, पोलैंड, स्वीडन और अमेरिका में आइकिया में लगभग 350 पद प्रभावित होंगे।
इसमें कहा गया है कि ये कर्मचारी इन्फोसिस में स्थलांतरित हो जाएंगे। तो इन्फोसिस की ओर से कर्मचारियों के एक सीमित समूह को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि यह 3 साल लंबी लेकिन संतुष्टदायक यात्रा रही है, जो कोल्ड कॉलिंग और कुछ शुरुआती कनेक्शनों से शुरू हुई और एक रणनीतिक साझेदारी में परिणत हुई है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि इन्फोसिस के बारे में है। तो आप सभी को ये स्टॉक पे भी नजर रखना है, ताकि ये स्टॉक पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हमारा पांचवा, जो कि एक इकोनॉमिकल हम बोलते हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं न्यूज के बारे में, जो कि कोल के बारे में है। सरकार ने अगले सप्ताह वाणिज्यिक कोयला नीलामी का 10वां दौर, मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा अगले सप्ताह शुरू की जाने वाली नीलामी के लिए नए दौरे में 62 ब्लॉक बिना किसी अंतिम उपयोगकर्ता प्रबंधक के पेश किए जाएंगे। बयान में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी का 10वां दौर शुरू करने के लिए तैयार है, और केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 14 जून को ये एक बयान में कहा है। तो सरकार इन ब्लॉकों से उत्पादित कोयले को आढ़तियों द्वारा मुक्त बाजार में बेचने की अनुमति देती है। वाणिज्यिक कोयला नीलामी जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अब तक कोयला मंत्रालय ने 9 राउंड में 256 मैट्रिक टन की अधिकतम रेटेड क्षमता वाले 107 ब्लॉक की नीलामी की है। सो ये भी ये न्यूज का हो सकता है। सो दोस्तों किया है, जो कि हमारा पहला स्टॉक था जाइडस लाइफ साइंस, हमारा दूसरा स्टॉक था जो कि भेल, हमारा तीसरा स्टॉक था जो कि अंबुजा सीमेंट के बारे में, जिन्होंने पेन्ना को एक्वायर किया है। हमारा चौथा फंडामेंटल न्यूज था जो कि इंफोसिस के बारे में, और हमारा पांचवा फंडामेंटल न्यूज था जो कि कोल सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों ये जो सभी न्यूज है, इन सभी न्यूज का उन पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक पे अच्छा खासा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो उन सारे स्टॉक्स पे आप सभी को नजर रखना है। अब हम जाते हैं जो कि टेक्निकल स्टॉक्स कौन से हैं जो कि आने वाले 10-15 दिन या 20 दिन में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं। ये हम आपसे एक स्टडी जो है, जो नॉलेज है, वो शेयर कर रहे हैं। सो हम कोई भी प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है। एज अ स्टडी पर्पज जो नॉलेज है वो हम शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी को वो नोट डाउन करना है पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा टेक्निकल स्टॉक है। पहला स्टॉक है जो कि आरईसी लिमिटेड। सो आरईसी लिमिटेड लगभग 2% की, 2.25% की तेजी से बंद हुआ है। स्टॉक अराउंड 532.65 के आसपास क्लोज हुआ है। लगभग 11 रुपए की तेजी इसमें देखने मिली है फ्राइडे के दिन। करंट लेवल से स्टॉक हमें पॉजिटिव लग रहा है। यहां से अगर स्टॉक ऊपर आता है करंट लेवल से, तो हमें लग रहा है कि करंट लेवल से स्टॉक लगभग 560 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यह स्टॉक में स्टॉक को करंट लेवल से अगर हम देखने जाएंगे तो 507 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर स्टॉक लगभग 490 के आसपास आता है तो वहां से हमको एग्जिट करना है। पर करंट लेवल से हमें स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम पे देखने मिल सकता है। स्टॉक अगर 490 के नीचे गया तो शायद थोड़ा नीचे आ सकता है, पर करंट लेवल से हमें लग रहा है कि स्टॉक 532 से लगभग 560 के आसपास आने की संभावना है। तो ये स्टॉक आप 10 से 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 500 एंड 490। हमारा दूसरा स्टॉक है जो कि एनएलसी इंडिया। करंटली ये स्टॉक अराउंड 231.95 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक में भी हमें या आने वाले 10 से 15 दिन के लिए करंट लेवल से स्टॉक अराउंड 245 और 247 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अगर 247 के भी लेवल अगर क्रॉस हुए तो स्टॉक लगभग 257 या 255 के लेवल्स तक आ सकता है। करंट लेवल से स्टॉक को अराउंड 228 का एक
हम बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट है, वहां पे भी आके अगेन बाउंस बैक आ सकता है। बट स्टॉक को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि अराउंड 214 के आसपास है, तो अगर 214 या फिर 206 रुपया अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक एक नेगेटिव मूवमेंट देगा। बट करंट लेवल से पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। स्टॉक अराउंड 232 के आसपास चल रहा है। 47 अगर क्रॉस हुआ तो लगभग 256 के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि एनएलसी इंडिया। हमारा तीसरा स्टॉक है जो कि श्रेयांश इंडस्ट्री। ये स्टॉक ऑलरेडी तेजी में है। फ्राइडे के दिन लगभग 7.5% की तेजी ये स्टॉक में देखने मिली है। स्टॉक करंटली अराउंड 273 के लेवल के आसपास चल रहा है। लगभग 18 रुपया कल के दिन हमें तेजी देखने मिली। कल के दिन तेजी एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल से अगर स्टॉक डाउन आता है 261 के आसपास तो भी एक अच्छा खासा लेवल है। बट करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर के साइड जाता है तो स्टॉक लगभग 297 के आसपास आ सकता है। और 297 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो 304 के आसपास आ सकता है। और 304 भी अगर क्रॉस किया तो 316 के भी लेवल्स श्रेयांस इंडस्ट्री में देखने मिल सकते हैं। स्टॉक को अराउंड 229 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि पिछले कुछ महीनों से एक वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था 229 और 240 के आसपास। तो आपके लिए 229 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम देख सकते हैं। बट फिलहाल स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है जो कि हमने डिस्कस किया। करंट लेवल से 297 16 के लेवल्स श्रेयांस इंडस्ट्री में हमें देखने मिल सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है, चौथा स्टॉक है, सॉरी माफ कीजिए, जो कि स्टोक्राफ्ट लिमिटेड, स्टोक्राफ्ट लिमिटेड एनएससी में। ये भी स्टॉक लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 10 जून से 10 जून को ये स्टॉक अराउंड 488 था। और स्टॉक उसके बाद अराउंड 550 के आसपास गया। और उसके बाद स्टॉक एक बार थोड़ा नीचे आया है जो कि 523 के आसपास। अभी स्टॉक करंटली श्रेयांस स्टॉक क्राफ्ट माफ कीजिए स्टॉक क्राफ्ट लिमिटेड में हमें तेजी एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तो हमें 536, 551 और 570 के लेवल्स स्टोक्राफ्ट लिमिटेड में हमें देखने मिल सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, स्टोक्राफ्ट लिमिटेड ये जो स्टॉक है अराउंड 527.95 चल रहा है। स्टॉक अभी फिलहाल कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन 4 रुपीज डाउन था। बट हमें एक्सपेक्टेड है, हमें लग रहा है ऐसा कि आने वाले समय में ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसका पिछला परफॉर्मेंस देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले 4 या 5 दिन इसमें देखने मिला था। सो करंट लेवल से स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो पहला लेवल हमें देखने मिल सकता है 536। और 536 अगर क्रॉस होता है तो 551 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और 551 का लेवल अगर क्रॉस हुआ तो 571 तक के लेवल स्टोक्राफ्ट लिमिटेड में हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉक को 506 और 496 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो लेवल अगर ब्रेक होता है 496 तो स्टॉक एक निगेटिव सेंटिमेंट में जा सकता है। तो ये स्टॉक में भी हमें जो भी आप स्टॉक में ट्रेड करोगे उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के जो हमने सपोर्ट या फिर कोई भी लेवल डिस्कस किया है वो स्टॉक लगा के आपको ट्रेड करना है या फिर स्टॉक में खरीदारी करना है। तो दोस्तों ये था हमारे टेक्निकल स्टॉक्स जो कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। पहला था हमारा आरईसी लिमिटेड, दूसरा था हमने एनएलसी इंडिया डिस्कस किया, तीसरा था श्रेयांस इंडस्ट्री और चौथा था स्टोक्राफ्ट लिमिटेड।
तो दोस्तों ये सारे जो स्टॉक्स हैं हमने आपसे डिस्कस किए हैं, और ये स्टॉक्स आप 15 से 20 दिन के व्यू से खरीदारी कर सकते हो, बट आप सभी को स्टॉप लॉस लगा के ये सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारा टेक्निकल जो स्टॉक्स था उस पे डिस्कशन। उसके पहले हमने फंडामेंटल जो स्टॉक्स है उस पे डिस्कशन किया। अब हम जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में पिछले 5 दिनों से, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक, कोई भी ज्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिला है, जो कि एक दायरे में हम बोल सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक दायरे में ही मोमेंटम किया है। तो हम पहले चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। ये देखिए, अगर आप पिछले 5 दिनों का अगर मोमेंटम देखोगे तो पिछले 5 दिनों में एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने मिला है। ये देखिए जहां पे हम सर्कल करते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट है जहां पे हमने एक रेक्टेंगल किया है, पिछले 5 दिनों में एक ही रेंज में बैंक निफ्टी का मोमेंटम है। सो अगर बैंक निफ्टी 50,252, हम चार्ट पे बेसिस पे डिस्कशन करते हैं करंट लेवल से, अगर बैंक निफ्टी 50,252 अगर क्रॉस हुआ तो एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। और अगर 49,530 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो वहां से एक मंदी देखने मिलेगी, क्योंकि पिछले 5 दिन एक ही रेंज में बैंक निफ्टी ने मोमेंटम किया है। तो दोस्तों अब 18 जून के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो एक बार देखते हैं। अगर 50,252 अगर ब्रेक होता है तो अच्छी खासी तेजी, और 49,530 अगर ब्रेक होता है तो एक मंदी के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट जो फ्राइडे को मोमेंटम हुआ है वो हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो अगर करंट लेवल से करंटली जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तो 50,002 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और हमारे पास 50,006 का एक लेवल है। तो अगर हम देखते हैं कि 18 जून के लिए जो 50% लेवल है वो है 49,897। इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी पिछले 4 दिनों से एक सपोर्ट लेके अभी थोड़ा एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, बट इसको 50,252 ऊपर के साइड में ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर 50,102 जो कि फ्राइडे का हाई था वो अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 50,199 तक आ सकती है। अगर 50,199 क्रॉस किया तो 50,258 तक आ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 50,258, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 50,000, ये लेवल मतलब 50,258 अगर ब्रेक हुआ तो 50,307, 50,355, 50,511 और 50,668 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बट इसके लिए बैंक निफ्टी को करंट लेवल से जो फ्राइडे का हाई था वो भी ब्रेक करना होगा, और जो पिछले 5 दिनों का जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 50,272, वो 252 माफ कीजिए, वो भी ब्रेक करना होगा। तो शायद ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 49,693 अगर क्रॉस होता है डाउन साइड तो हमें बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है। अगर 49,693 क्रॉस हुआ ट्यूसडे के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, तो बैंक निफ्टी 49,596 आ सकती है। अगर 49,596 ब्रेक हुआ तो 49,530 के लेवल्स, 537 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 49,537 भी क्रॉस होती है तो 49,284 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ज्यादा मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल, क्योंकि पिछले 5 दिनों में एक ही रेंज में बैंक निफ्टी का मोमेंटम रहा है। तो करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 49,946 और 49,897।
ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर शायद ऐसे भी हो सकता है बैंक निफ्टी करंट लेवल से थोड़ा नीचे आएगी और 49,946 और 49,897 का एक सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है, अगर हम लोग पिछले 4-5 दिन का मोमेंटम देखते हैं तो। ओनली बिलो 49,693 बैंक निफ्टी में एक निगेटिव सेंटीमेंट देखने मिल सकता है, जो कि हमने आपसे लेवल डिस्कस किया है। अब हम नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर आप निफ्टी का भी देखोगे, लगभग रेंज बाउंडिंग मोमेंटम देखने मिला है। तो पिछले 3 दिन मतलब फ्राइडे और थर्सडे को और वेडनेसडे को निफ्टी एक नया हाई मार के एक स्टेबलाइज मोमेंटम दे रही है। तो मंडे ट्यूसडे को भी निफ्टी ऐसे लग रहा है कि करंट लेवल जो कि 23,465 जहां पे क्लोजिंग हुआ है, तो करंट लेवल से अगर 23,490 अगर ब्रेक होता है मतलब फ्राइडे का हाई, तो हमें निफ्टी में 23,527 के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर 23,527 भी क्रॉस हुआ तो हमें 23,550 लेवल दिख सकता है। अगर वो भी लेवल क्रॉस हुआ तो 23,568 586 ये लेवल हमें निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। बट उसको करंट लेवल से 23,490 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है जो कि 23,430 और 23,412, यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो वहां से ऊपर आने का चांसेस है। ओनली बिलो 23,371 और 334 के नीचे, या फिर हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा करेक्शन आएगा। अगर 23,334 डाउन साइड में ब्रेक होता है निफ्टी, तो 23,297, 23,274, 23,256 और 23,237 ये लेवल देखने मिल सकते हैं। बट कभी अगर फ्राइडे का लो जो कि 23,334 का है वो अगर ब्रेक हुआ तो ही हमें निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज निफ्टी सपोर्ट लेके एक ऊपर आने की थोड़ी चांसेस है। सो ओनली बिलो 23,334 के नीचे निफ्टी वीक लग रही है, जो कि हमने आपसे लेवल डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि 18 जून के लिए हमने टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकल स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। जो स्टॉक दिए हैं वो लगभग 15-20 दिन या 1 महीने तक आपको होल्ड करना मतलब करना पड़। फंडामेंटल न्यूज दिए है वो आपको आने वाले समय में वो स्टॉक पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है वो न्यूज का। और उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स फॉर 18 जून 2024। तो दोस्तों आज हम यहीं पे रुकते हैं और आप सभी को आने वाले दिनों में भी अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे, हमारी आशा है। और आप सभी का ऐसे ही प्रेम और आशीर्वाद हम पे चाहिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है और हम आप सभी का आगे ईटीआई के माध्यम से धन्यवाद चाहते हैं। जिन जिन्होंने हमें एक अच्छा सपोर्ट किया, एक अच्छा कमेंट करके, एक पॉजिटिव रिप्लाई देके हमें जो एक सपोर्ट किया, उन सभी का हम धन्यवाद चाहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 18 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।